हेलो फ्रेंड्स, आज हम लॉरस लैब्स की बात करेंगे। लॉरस लैब्स बहुत फेमस कंपनी है। कोविड के टाइम पे एक्चुअली 70 से लेके 700 तक गया था शेयर प्राइस एंड इट बिकेम रियली फेमस। 700 पे टॉप बनाने के बाद इट फेल ड्रास्टिकली। फिर रफली मई 2023 में उसने 300 के अराउंड बॉटम बनाया था एंड इट हैज़ स्टार्टेड राइजिंग स्लोली। अब रफली आज का करंट प्राइस देखें तो इट इज़ अराउंड 860। तो अभी बड़ा सवाल ये है कि 860 से क्या अभी और ऊपर जा सकता है, क्या पोटेंशियल है लॉरस लैब्स में ऊपर जाने का। तो उसके लिए हम दो पैरामीटर्स को कंसीडर करेंगे। फर्स्ट इज़ ग्रॉस ब्लॉक। ग्रॉस ब्लॉक क्या होता है? ग्रॉस ब्लॉक इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स, मशीन्स एंड इक्विपमेंट अ कंपनी ओन्स। मतलब आज तक आपने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है अपनी कंपनी में, बिल्डिंग बनाने के लिए, मशीन खरीदने के लिए, इक्विपमेंट खरीदने के लिए, वो सारा आपकी ग्रॉस ब्लॉक में काउंट होता है। कंपनी अगर देखें तो वैल्यू कंसिडरेबली बढ़ती जा रही है एवरी ईयर। ग्रॉस ब्लॉक 2022 में 355 करोड़ का था। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 4800 करोड़ पे गया, फिर 5600, और लास्ट ईयर अभी मार्च 2025 का अगर डेटा देखें तो इट्स 6273 करोड़। अब दूसरा रेशियो है एसेट टर्नओवर रेशियो। इसका क्या मतलब है कि आपने जितना भी पैसा अपनी मशीनरी, प्लांट और ये जो इन्वेस्टमेंट किया है, इसके ऊपर आप कितनी सेल्स जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक कंपनी की स्लाइड का डेटा है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका जो पीक था 2021 में वो 1.5x था। यानी कि अगर कंपनी ने 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, 100 रुपये का ग्रॉस ब्लॉक है या इन्वेस्ट किया हुआ है उनका, तो उनकी जो सेल्स होगी वो 150 रुपीज़ हो रही थी। तो अभी कंपनी कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट मोड में थी, इसीलिए उनका जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो भी लगातार गिरता जा रहा था। अब यहाँ पे 0.77x आप देख सकते हैं क्या बॉटम बनाने के बाद अब धीरे धीरे कंटिन्यूसली जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो ऊपर जाने लग रहा है। और इसका एक मेन वजह ये है कि अभी कंपनी ARV से हट के CDMO पे जा रही है। CDMO एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, आप उसके बारे में सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। CDMO में मार्जिन्स हाई होते हैं और एक अच्छा बिजनेस है। CDMO में जैसे जैसे सेल्स बढ़ती जाएगी, कंपनी का जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो और ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो अभी इन दोनों रेशियो को यूज़ करके हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि कंपनी ने अभी तक का जो ग्रोथ ब्लॉक है उस पर कितनी सेल्स जनरेट कर पाएगी कंपनी। एक और डेटा पॉइंट कि जनरली जब कंपनी इन्वेस्ट करती है तो उस पर सेल्स आने में कम से कम 3 साल का वक्त लगता है। यानी कंपनी ने अगर 2022 में कुछ ग्रॉस ब्लॉक होगा, उस पर जो उनको रिटर्न मिलेगा वो 3 साल के बाद ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको USFDA ऑडिट्स होते हैं और जो स्केलिंग है प्लांट की उसे स्केल करने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे एक रफ़ कैलकुलेशन हम यूज़ कर रहे हैं कि हमने 3 ऐसे टर्नओवर लिए हैं 1.5x, जो कि कंपनी का पीक था, लास्ट पीक। हमने एज्यूम किया है कि इतना तो मिनिमम कंपनी जनरेट कर लेगी, जो आज का ग्रॉस ब्लॉक है 2025 का, उसके बेसिस पे सेल्स इतनी जनरेट करेगी। और ये है 1.5 इंटू आपका जो ग्रॉस ब्लॉक था 6273, तो आपको 9400 की करोड़ की सेल मिलेगी 2028 में। 1.75x ये मेरा एजम्पशन है कि मिनिमम इतना तो करना ही चाहिए कंपनी को, क्योंकि अब CDMO हाई मार्जिन सेगमेंट है, वो भी कंट्रीब्यूट करेगा तो कंपनी एज़ कम्पेयर टू पास्ट ज़्यादा सेल्स जनरेट कर सकती है। तो 1.75x इंटू 6273 आपको मिलेगा 10,980 करोड़। और 2x मतलब बहुत ही ज़्यादा बुल केस है ये कि कंपनी को कोई बहुत सारे ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं और जो एसेट है वो सही तरीके से यूज़ हो पाते हैं, जो प्लांट्स मशीनरी है, और वो 2x तक जनरेट कर पाते हैं, तो 12,546 की सेल्स जनरेट कर सकती है 2028 में। अब लेकिन इस पर मल्टीपल क्या लगाया जाए? एक्चुअली मार्केट कैप टू सेल्स का जो मल्टीपल है वो अभी रफली अराउंड 8.5 के आसपास है कंपनी। अभी जो मार्केट में हाईएस्ट DV लेबोरेटरीज़ है, DVs है, उसकी कंपनी का जो मल्टीपल है वो रफली अराउंड 16 है। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि कंपनी की जैसे जैसे अर्निंग्स बढ़ेंगी वैसे ही वैल्यूएशन मल्टीपल भी इम्प्रूव होता चला जाएगा। तो 16 मल्टीपल पर अगर हम देखें और कंपनी सिर्फ लोएस्ट 1.5x भी जनरेट कर पाए, तो कंपनी का मार्केट कैप होना चाहिए 1.5 लाख करोड़। और जो आज का मार्केट कैप है वो है
50,000 करोड़. सो इट इज़ स्टिल, मतलब वर्स्ट केस में भी यहाँ से 3x होने के चांसेस हैं. और जो मेरा बेस केस है 1.75 लाख करोड़ का, वो यहाँ से आपको रफली 3.2x का रिटर्न दे सकता है. 3.8x, सॉरी, 3.8x का रिटर्न्स अभी भी आपको यहाँ से मिल सकता है. और जो हमारा बुल केस है वो तो 2 लाख करोड़ का है. और इसके ऊपर एक बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ एक ये भी है कि कंपनी अभी भी कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट मोड में है. अभी रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया है कि वो 5,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स. तो यानी कि आपका ग्रॉस ब्लॉक हर साल बढ़ता जाएगा और उसी के बेसिस पे आपकी अर्निंग पोटेंशियल भी बढ़ती जाएगी. तो आई एज्यूम इट्स अ गुड स्टॉक. यू गाइस कैन इन्वेस्ट एंड यू कैन ट्राई दिस. मतलब वैल्यूएशन भी ज़्यादा हाई नहीं है और अर्निंग्स ग्रोथ की भी विजिबिलिटी बहुत हाई है. सो थैंक यू.